बता दें, गोरखपुर जो सदर विधानसभा है जहां पे हम आप बैठे हैं, ये एक ऐसी विधानसभा है कि जहां पर मैं युवा होने के कारण आदरणीय नेतृत्व ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप तैयारी करिए, और मैं तैयारी कर भी रहा हूं और आपका सीट लगभग लगभग कंफर्म है। मैं बता दूं आपको, नौजवानों की बात पर, युवाओं की बात पर, गोरखपुर जनपद में रोजगार नहीं है। यहाँ के लोग दिल्ली और अन्य प्रदेशों में जाने को मजबूर है रोजगार की तलाश करने के लिए। सबसे पहले मैं काम करूंगा, रोजगार की बात करूंगा, यहाँ पे नौजवानों को रोजगार दिलाऊंगा, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा और विकास की बात करूंगा। आप देख सकते हैं आज कल थोड़ी सी जलमग्न हो गए, नालियां जो है चौक हो चुकी हैं, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। हम विकास के काम करेंगे। आम जनमानस के मुद्दे क्या होते हैं? आम जनमानस के मुद्दे होते हैं सड़क, लाइट, बिजली। उसके बाद होती हैं नौजवानों की बात होती है, जो नौजवानों की बात में 2022 सरकार बना रोजगार की बात। इन सब मुद्दे पर हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। और अगर गोरखपुर शहर की जनता ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्मार्ट सिटी की बात करता है, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मैं स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगा। गोरखपुर शहर में वो रोजगार होंगे, वो विकास होंगे जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होंगे। मैं आपको रोजगार दिलाऊंगा, मैं नौजवानों को रोजगार दिलाऊंगा, विकास दिलाऊंगा, और महिलाओं को रात के 12 बजे, रात के 2 बजे भी महिलाओं निर्भीक होकर गोरखपुर शहर के सड़कों पर चलेंगी। सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई तो एक जाति विशेष की हुई। क्या ब्राह्मण होना अभिशाप है? सत्यम सिंह आप देख रहे हैं इस वक्त पर्पल गोरखपुर, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में है और गोरखपुर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की कहती है, कह भी रही है कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं और 40% आरक्षण। तमाम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बादल चतुर्वेदी जी हैं और तमाम बात करेंगे हम इनसे। बने सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? सर्वप्रथम मैं बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं रोजगार के। युवाओं को रोजगार देने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी किए थे। युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, युवाओं के साथ छल किया गया है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली है, महंगाई चरम सीमा पर है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इस सरकार में प्रसन्न नहीं है। सरकार प्रसन्न इसलिए नहीं है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। आज युवा बीए, एमए, बीटेक, एमबीए करने के बाद वो युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार। आप मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हैं, आप अखबार उठा, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होती हैं, लेकिन यहाँ का शासन एवं प्रशासन चुप्पी साधे रहता है इस मुद्दे पर। और लोग कहते हैं कि राम राज्य है। क्या यही राम राज्य है? आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। कांग्रेस कहीं सीटों पर लड़ाई नहीं दिख रहा है और 2022 कैसे आप कह रहे हैं जीत रहे हैं? कहीं भी लड़ाई नहीं दिख रही। लड़ाई कांग्रेस की देखिए, किसी विधानसभा क्षेत्रों में। हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी बहन आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सन 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं युवक कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूं और युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव होने के कारण मेरा यह दायित्व बनता है कि नौजवानों के बीच, युवाओं के बीच, छात्रों के बीच संवाद स्थापित करना। जब मैं नौजवानों के बीच जाता हूं, छात्रों के बीच जाता हूं, युवाओं के बीच जाता हूं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके मनोमस्तिष्क में बहन आदरणीय प्रियंका गांधी बैठ चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, यहां जो भी दर्शक हमारी बातों को सुनने में, उनसे पूछना चाहता हूं, एक कोरोना काल में कांग्रेस से ज्यादा किसने काम किया? नौजवानों के लिए संघर्ष किसने किया? आप देख सकते हैं लखनऊ हुए तो में हमारी बहन प्रियंका गांधी, किस सिपाही आदरणीय लल्लू जी, कहीं कांग्रेस के नेता दिख नहीं रहे, कहीं जो कार्यकर्ता है कहीं दिख नहीं रहे। कहां नहीं दिख रहे हैं भैया? सब जगह दिख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में चल जाइए, हमारी बहन आदरणीय प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा, सबसे पहले टिकट का घोषणा किया और उसमें 40% युवाओं, 40% महिलाओं की बात की। और जितने प्रत्याशी हैं सारे प्रत्याशी लड़ने वाले हैं। और हम बता दें, हमसे ज्यादा क्षेत्र में कौन दिखता है भैया? धरना प्रदर्शन व किसी नौजवानों की बात पे, महंगाई की बात पे, महिलाओं की बात पे, युवाओं की बात पे हमसे ज्यादा संघर्ष कौन करता है? हम लोग तो हर समय संघर्ष करने वाले लोग हैं, सड़कों पर संघर्ष करते हैं।
मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है। गोरखपुर सदर से आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और लगभग लगभग सीट आपका कंफर्म हो चुका है। शुभकामनाएं और बधाई। क्या टिकट कैसे आप यहाँ से जीतते हैं तो कैसे विकास करेंगे और क्या करेंगे? देखिए सर्वप्रथम बता दें, गोरखपुर जो सदर विधानसभा है जहां पे हम आप बैठे हैं, ये एक ऐसी विधानसभा है कि जहां पर मैं युवा होने के कारण आदरणीय नेतृत्व ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप तैयारी करिए, और मैं तैयारी कर भी रहा हूं और आपका सीट लगभग लगभग कंफर्म है। मैं बता दूं आपको, नौजवानों की बात पर, युवाओं की बात पर, महिलाओं की सम्मान पर मैं चुनाव लड़ूंगा। गोरखपुर जनपद में रोजगार नहीं है, यहां के लोग दिल्ली और अन्य प्रदेशों में जाने के मजबूर हैं रोजगार की तलाश करने के लिए। सबसे पहले मैं काम करूंगा, रोजगार की बात करूंगा, यहाँ पे नौजवानों को रोजगार दिलाऊंगा, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा और विकास की बात करूंगा। आप देख सकते हैं आज कल थोड़ी सी बरसात हुई, शहर के आधे से अधिक मोहल्ले जलमग्न हो गए, जलमग्न हो गए, नालियां जो हैं चौक हो चुकी हैं, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। हम विकास के काम करेंगे। आम जनमानस के मुद्दे क्या होते हैं? आम जनमानस के मुद्दे होते हैं सड़क, लाइट, बिजली, उसके बाद होती हैं नौजवानों की बात होती है, जो नौजवानों की बात में 2022 सरकार में रोजगार की बात। इन सब मुद्दे पर हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। और अगर गोरखपुर शहर की जनता ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैं दिखा दूंगा गोरखपुर जो स्मार्ट सिटी की बात करता है, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मैं स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगा। गोरखपुर शहर में वो रोजगार होंगे, वो विकास होंगे जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होंगे। मैं आपको रोजगार दिलाऊंगा, मैं नौजवानों को रोजगार दिलाऊंगा, विकास दिलाऊंगा, और महिलाओं को रात के 12 बजे, रात के 2 बजे भी महिलाओं निर्भीक होकर गोरखपुर शहर के सड़कों पर चलेंगी। चुनावी मौसम है, तमाम नेता करवट ले रहे हैं इधर से उधर। कल कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा ज्वाइन किए हैं, क्या कांग्रेस को कितना मतलब क्षति होगा? और देखिए पार्टी को, कांग्रेस को होता क्या है कि जब चुनाव आते हैं तब बहुत लोग दल बदल करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थ के चलते दूसरे दलों में जाते हैं। इनका स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं होगा तो उनको भी छोड़ के इस दल में चले आएंगे, इसको छोड़ के उस दल में चले आएंगे। कांग्रेस से ज्यादा सम्मान किसको मिला? जिनकी आप बात करते हैं मैं उनका नाम ही लेना चाहता हूं। कांग्रेस ज्यादा सम्मान उनको किसने दिया? और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां सब जातियों को, लोगों को सम्मान मिलता है, एक साथ एक बंधन में, एक सूत्र में पिरोकर काम करते हैं। मां भारती के चरणों में हम शीश नमन करते हैं, और हम लोग इस देश को समृद्ध बनाने का काम करते हैं। आप ब्राह्मण नेता हैं और अब लगता है आप ब्राह्मण नेता हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। ब्राह्मण बीजेपी नाराज क्यों ब्राह्मण से? देखिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई तो एक जाति विशेष की हुई। क्या ब्राह्मण होना अभिशाप है? अगर एक दिन की विवाहिता खुशी दुबे आज तक जेल में है, क्या रीजन है? और वहीं पे अपराधी क्रिकेट मैच खेलना है। आप किसके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं? किसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है? क्या ब्राह्मणों से तो राजनीति होती है यूपी की, ब्राह्मणों से राजनीति होती है यूपी की। और आपने, मैं बताया, कांग्रेस से ज्यादा ब्राह्मणों में सम्मान किसको दिया? ब्राह्मणों को कांग्रेस ज्यादा सम्मान किसने? 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने दिया। आप बात लोग कहते हैं कि अच्छा जातिवाद चलता है क्या कांग्रेस? नहीं, जातिवाद नहीं चलता है। आज भैया जातिवाद कहां चलता है? आपने कहा ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात, तो मैंने कहा भैया ब्राह्मणों को कहां ज्यादा सम्मान कौन देता है? 6 मुख्यमंत्री दिए गए, कांग्रेस ने दिया। सम्मान की बात हो रही है हमारे यहाँ। मैंने आपसे फिर बताया, हमारे यहाँ हम सबको एक सूत्र में, एक बंधन में बांधकर चलने काम करता है। हमारे यहाँ कांग्रेस तमाम वादे कर रही है कि 40% महिलाओं को आरक्षण और रोजगार की आरक्षण, क्या ये सही उतरेगा तमाम चीजें? जैसे अभी कुछ घंटों पहले अभी हमारी बहन राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी लाइव थी। उन्होंने 125 सीटों का घोषणा की, जिसमें देख लीजिए 40% महिलाओं को सीट दिया गया। वो महिला कौन थी? जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों से सताई हुई थी, पीड़ित थी, गैंगरेप से पीड़ित थी। कुलदीप सिंह सेंगर
के प्रकरण में जो महिला थी उनको टिकट दिया गया। एक छोटे दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज बनने का काम बहन माता ने प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी जी ने जो कहा वो किया। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की थी। 125 टिकटों में 50% टिकट जो है, सिर्फ 125 टिकटों में जो आज लिस्ट जारी हुई, सिर्फ 50 टिकट महिलाओं को दिया गया, युवाओं को दिया गया। युवाओं से और महिलाओं से मैं 2022 का सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम 2022 में कितनी सीट हाँ। कितनी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भैया मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं, और ना हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता है ना कोई भाजपा करे 400 और समाजवादी करे 350, तो क्या मतलब क्या लगता है क्या? अपने मुंह से मुआ मिट्टू कोई बन सकता है। आप पत्रकार हैं, आप सड़क पर चल रहे होंगे, लोगों की बातों को सुन रहे होंगे, लोगों में एक आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के साथ छल किया है। मैं नौजवान हूं तो मुझे पीड़ा पता है नौजवानों की। नौजवानों के साथ छल किया है, रोजगार ने दिया है, विकास ने दिया है, और सिर्फ ये बात करते हैं कि राम राज की कल्पना की। आए दिन हत्या होती है, ये राम राज्य नहीं है। और आप पूर्व की सरकारों में चल जाएं, एक जाति विशेष की बात होती थी, पूर्व की सरकार। लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री अयोध्या से क्यों लड़ रहे हैं, गोरखपुर से क्यों नहीं? मैं तो उनको खुला चैलेंज देता हूं। हाँ। मैं एक आदरणीय प्रियंका गांधी का इतना सा सिपाही, एक मामूली सा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का उनको चैलेंज देता हूं कि आप गोरखपुर सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम करिए। गोरखपुर शहर की जनता आपको दिखा देगी, आपको शहर की जनता दिखा देगी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को डर बैठा है, उनके हृदय में डर है, उनके मस्तिष्क में डर है कि गोरखपुर शहर की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप बात करते हैं जहां उनका कार्यालय है, जहां के मठ के वो मुखिया हैं, वहीं विकास नहीं हुआ है। मठ के मुखिया के कारण वहां विकास नहीं हुआ। गोरखपुर जनता में विकास नहीं हुआ है। शहर में कहीं विकास नहीं हुआ। नालियां बजबजा रही हैं, सड़कें टूटी हैं, स्ट्रीट लाइट टूटे हुए हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं है। आपकी सरकार आती है तो सब हो जाएगा क्या? मतलब देखिए, अभी की बात करें या रोडों की बात करें, देखिए हमारी सरकार अगर आएगी तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर मेरी सरकार आती है तो हम सरकार में कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप सीट को ही देख लें। पहला उदाहरण अभी तत्काल देख लें। उन्होंने कहा था कि 40% सीट महिलाओं को दूंगी, तो आदरणीय बहन प्रियंका गांधी ने सीट दिया। और बता दें आपको, रही विकास की बात, तो हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विकास किसने किया? उत्तर प्रदेश में जो विकास दिख रहा है आपको, किसने किया? सब कांग्रेस ने किया। भैया आप कह रहे हैं हम किए, समाजवादी कहती है हम किए, और भाजपा समाजवादी आरोप लगाती पीटा काटने का काम करती है भाजपा। देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं किया हूं। देखिए, अब आप बता दें कि 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे कांग्रेस के, ठीक, मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने विकास किया। हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हमारे यहां जेब भरने का काम नहीं है, परिवारवाद का काम नहीं है। हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ जेब भरने का काम है। यहां नहीं है कि आप अपने बेटे को टिकट दिला दीजिए, अपनी बहू को टिकट दिला दीजिए। मुसलमानों का वोट कहा जा रहा है। मुसलमानों को वोट मेरे ओर आ रहा है। सब लोग भाजपा कर रही है, मुझे जा रहा है, समाजवादी कर रही है, मुझे जा रहा है, कांग्रेस दावा कर रही, सारा मेरे पास से आ रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस, मैं बता रहा हूं, सर्व जातीय पार्टी है, सबके लिए काम करती है, हर विकास के मुद्दों पर काम करती है। आप चल जाइए, आप देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका मन बन चुका है। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन सर, क्या अपील करना चाहेंगे गोरखपुर ग्राम वासियों को और क्षेत्रवासियों को, क्या अपील करना? गोरखपुर शहर की जनता से मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो आपका आशीर्वाद, सहयोग रहे। मैं गोरखपुर शहर में विकास की नदियां बहा दूंगा। और हम लोग वो लोग हैं जो बोलते हैं वो करते भी हैं। हम लोग नौजवानों को रोजगार देने की मैं काम करूंगा, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करूंगा, महंगाई पर रोक लगाने का काम करूंगा, और गोरखपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगा। तमाम अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं हो सकती हूँ सिंह, कैमरामैन साथ, धन्यवाद।